नमस्ते। योग जिसका काम है हमें जोड़ना, जिसका काम है हमें स्वस्थ रखना, जिसका काम है हमें आनंदित रखना, इस जीवन की परम अवस्था को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, अगर किसी शब्द के ऊपर हमारे ऋषियों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे भगवानों ने जो बताई उसका नाम दिया योग। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ एक्टिविटीज़ नहीं है। तो आज हम इस प्रोग्राम में सीखेंगे कुछ ऐसे थेरेपीज जो हमारे ऊपर के पोर्शंस को, यानी गले के ऊपर के पोर्शंस को एक शक्ति दे सके, उसकी स्वस्थता को इम्प्रूव कर सके, उसे एक बेटर, जिस भी अवस्था में है उससे थोड़ा बेहतर और बना सके। सो हमारे पूरे शरीर की अगर हम संरचना की बात करें तो उसमें गले से ऊपर का पोर्शन ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और वो सिर्फ इस मायने में नहीं कि यहाँ सर है, बल्कि इस मायने में कि जितनी भी अनुभूति हमें मिलती है, जो भी इनपुट्स हैं हमारे शरीर के लिए, जितनी भी तरीके की हम संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, वो सारे के सारे और उसमें से अधिकांश इसी गले के ऊपर के पोर्शन से हमारे शरीर में इंटर करते हैं। तो ये एंट्री पॉइंट है। तो एंट्री पॉइंट अगर सही रहेगा और अगर हमने सीख लिया एंट्री पॉइंट को कैसे सही रखा जाए, तो एग्जिट पॉइंट खुद ब खुद सही होगा। और एंट्री एंड एग्जिट का बैलेंस, ये स्वास्थ्य है, यही स्थिरता है। सो आंख से सूर्य की रोशनी, आंख से सूर्य की प्रकाश का एंट्री है। कान एंट्री पॉइंट है, मुंह एंट्री पॉइंट है, नाक एंट्री पॉइंट है। आंख, कान, नाक, मुंह, माथा एंट्री पॉइंट है। ये चुंबक है, ये हर चीजों को आकर्षित करता है। सो इसे सही रखने के लिए इसे सही रखनी पड़ेगी। तो ये विभाजन है, और विभाजन के ऊपर के अंगों को कैसे हम स्वस्थ रखेंगे, इस अगले 15 से 20 मिनट में हम इसे समझेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे। तो तैयार हो जाइए। सबसे पहले बैठ जाएं स्ट्रेट पोजीशन में। अब कुछ पॉइंटर्स, ये अभी जो मैं बताने वाला हूँ ये कोई भी लोग कर सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, कोई भी कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल है, ये बेड पे बैठे बैठे की जा सकती है। इसे करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं। आप सुबह उठ करके सबसे पहले भी कर सकते हैं, फ्रेश होने के बाद भी कर सकते हैं। बहुत सरलतम व्यायाम है, कभी भी की जा सकती है, किसी भी पोजीशन में, किसी भी अवस्था में आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम शुरुआत करेंगे एक एक ऑर्गन को कैसे हम स्वस्थ रखने के लिए हमने क्या काम करनी है। तो कान से स्टार्ट करते हैं। कानों की स्वस्थता सिर्फ कान तक सीमित नहीं है। बनाने वाले ने ऐसा बनाया कि हर एक एंट्री पॉइंट, हर एक तह, हर एक चीजों से जुड़ी हुई है। तो कान से संवेदनाएं आएगी और आपके हाथ रुक जाएंगे, आपके पैर रुक जाएंगे। इतना कनेक्टेड है वो। किसी ने पुकारा और आपके पैर ठहर गए। तो कान की संवेदनाओं को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो हमने कान की एवरीडे मसाज करनी है। और ये मसाज मुश्किल से 1 से 2 मिनट का मसाज है जो हमें करनी है। तो ऑयल लेकर के अपने हाथों को इस तरह रख करके पूरे अंदर से
हम मसाज करनी चाहिए। 1 मिनट की मसाज है। 1 2 3 4 5 6, ये अंगूठे से 7 8 9 10, वेरी गुड। इसका सेकंड फॉर्म नीचे अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तीसरा, कान को सिकोड़ना है। ये पूरे पंप के जैसा है, एंड दिस इज मैजिकल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस इज द थर्ड। इसको दबाना है, इसको स्ट्रेच करनी है। ये पूरे के पूरे कान को, ये सर दर्द के ऊपर भी काम करेगा। ये आप समझ लीजिए ऊपर का साइनस, सर्वाइकल, उससे लेकर के हेडेक, माइग्रेन, ये सारे चीज़ों के ऊपर काम करेगा, उसे ठीक करेगा। पूरे के पूरे इस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा। और पूरी हीलिंग जो होती है वो ब्लड सर्कुलेशन से होती है, ब्लड के द्वारा ही होती है। हीलिंग का मतलब ही है ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करना। किसी भी तरीके की हीलिंग हो ब्लड फ्लो के द्वारा होती है। तो ये हो गई तीसरी। चौथी सर्कुलर। अब हम पूरी तरह से घुमाएंगे क्लॉकवाइज। ये रहा 1 2। तो इसमें आप अपने अपने बल का उपयोग कर सकते हैं, जितनी आपकी ताकत है और जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। ये दोनों का सही कॉम्बिनेशन है। और इस तरीके से क्लॉकवाइज 4 5 6 7 8 9 10, and then anti-clockwise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कान एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा इग्नोर्ड है। कान की याद ही तब आती है जब इसमें दर्द हो। जबकि अगर हम सिर्फ कान का हर दिन मसाज करें, कान के ऊपर पूरी की पूरी सृष्टि, एक्यूप्रेशर की चिकित्सा पद्धति में कान में वो सारे पॉइंट्स हैं जो एक एक ऑर्गन से जुड़े हुए हैं। तो कान की अगर हम सेवा करें, कान की अगर हम रक्षा करें, तो हमारे मन की भी वो रक्षा कर सकता है। जब कभी भी गुस्सा आए, जब कभी भी गुस्सा आए, ये बड़ी बात है, उसका कनेक्शन कान से है। आप कानों को हल्का मसाज दीजिए, आपकी गुस्सा शांत हो सकती है। इतना बड़ा प्रभाव है शारीरिक और मानसिक रूप से। हमारे इमोशंस तक को चेंज करने की कैपेसिटी रखती है हमारी इनपुट्स। तो कान की इनपुट, कान की पूरी एक्सरसाइज होने के बाद एक दूसरा, एक थोड़ा सा ये सटल काम है, ये भी आपने करनी है। और ये बिना हाथों को लगाए हुए आपको कान को कोशिश करना है कि आपकी पूरी सेंसेशन, पूरी चेतना, पूरी की पूरी आपकी जो समझ है, पूरी चेतनाओं को कान के ऊपर लेके जाएंगे। और ये प्रयास है, ये ब्रेन की कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी ये अभ्यास हमें करनी चाहिए। कान की कैपेसिटी तो इम्प्रूव होगी ही, कान की संवेदनाएं इम्प्रूव होगी। अगर हियरिंग का प्रॉब्लम है, कम सुनाई दे रहा है, तो उसे भी इम्प्रूव करेगा। तो ये एक्सरसाइज के साथ साथ ये एक कोशिश, ये अभ्यास ये करनी है कि आप स्ट्रेट होकर के अपने कानों को ही हिलाने की कोशिश करें, कुछ इस तरीके से। तो ये हो गए ईयर्स। ईयर्स के जस्ट बाद स्ट्रेट में आँख, नाक और कान, ये तीनों एंट्री पॉइंट्स। और कान के बाद जो दूसरी, ये आप किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स में हैं, बीपी बढ़ी हो, थायराइड हो, आपको ब्लड प्रेशर हो, आपको सर्वाइकल हो, आपको घुटने में दर्द हो, कोई भी प्रॉब्लम हो,
आपको साइनस हो, आपको माइग्रेन हो, आपको थायराइड हो, ये सारी जो कोशिशें हैं, कान के ऊपर का जो मसाज है वो सारे के सारे चीज़ों पे काम करेगा। इनफैक्ट वो नर्वस सिस्टम पे काम करता है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम पे काम करता है, ये पूरे के पूरे ब्रेन को काम डाउन करता है। और जब ब्रेन काम डाउन होती है, ब्रेन की सेंसिटिविटी काम डाउन होती है, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल स्टेटस में चली जाती है। कान एक ऐसी चीज़ है जो 24 घंटा काम करती है। आप सोए भी हैं तो कान खुला ही है, कान बंद होने का कोई रास्ता नहीं। तो कान की मूल्यता इस पे लगाई जा सकती है कि नेचर ने भी इसे ओपन रखा है। आंख तो आप चलो सोते समय बंद कर लेते हैं, कान खुली रहती है। तो कान की सेंसिटिविटी की लेवल आपके आंख से भी ज़्यादा है। कान आपको ज़्यादा मदद कर सकता है। तो कान की सुरक्षा, कान की सेवा हमारा कर्तव्य है। और अगर इस पोर्शन को अगर हमें ठीक रखनी है तो कान को बेहतर रखना जरूरी है। सो कान के बाद कान को ही और आँख को दोनों को सम्मिलित करते हुए हम एक और एक्टिविटी करेंगे, और वो एक्टिविटी है मुंह खोलना और बंद करना। मुंह खोलना और बंद करना, और ये बहुत सटल करनी है, और बुजुर्ग लोगों के लिए या बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा है, किसी के लिए भी ये बहुत अच्छा है। सिंपल एक्सरसाइज है ये आपको, और बहुत बड़ा लाभ है। तो ये मुंह खोलेंगे, बंद करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको थोड़ा हम ट्विस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। लेफ्ट एंड राइट का ट्विस्ट है ये, और फिर आगे और पीछे का भी ट्विस्ट होता है। इस एरिया में इतने सारे मसल्स हैं, उस मसल्स के ऊपर हम ध्यान नहीं देते। योग थेरेपी, जब हम थेरेपी की बात करते हैं तो उसका मतलब इतना ही है, सारे के सारे मसल्स को टच कर जाना, उसको सपोर्ट कर जाना, उसके कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, जो शरीर की स्वाभाविक क्रिया है कॉन्ट्रैक्ट होना और एक्सपैंड होना, उस क्रिया को सपोर्ट करना। और ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं, चाहे खींचना छोड़ना, लू पकड़ना, खींचना और लूज करना, ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन की नेचुरल रिदम है। तो इसे रिदम के साथ करेंगे, अपने हार्ट, अपने मन मस्तिष्क को शांत रखते हुए, उसके रिदम को अचीव करते हुए, उसमें सम्मिलित होकर के ये करनी है। और नेक्स्ट अब हम करेंगे आईज का भी। तो आँख किया, मुंह किया, और अब हम करेंगे आईज का। तो आईज के लिए सिंपल, या आप दिन में 2-3 बार, अगर आप क्रॉनिक प्रॉब्लम्स पे जूझे हुए हैं, आप दूसरी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं, तो आप ये चीज़ों को, टॉक्सिसिटी 4+ है आपका, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, ये बहुत पावरफुल है, और आँखों के लिए भी और पूरे शरीर के लिए भी। तो सिंपल है। सिर्फ अगर आँखों की मूवमेंट की बात की जाए तो आँखों का मूवमेंट तो सबसे पहले नीचे और फिर ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। नीचे ऊपर करने के बीच में यू कैन हैव 1 मोर स्टेप, जहाँ पे आप बीच में पलक झपक सकते हैं। तो डाउन एंड देन अप, डाउन अप, बीच में मैं पलक झपक रहा हूँ, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, क्लोज के बाद डाउन, अब क्लोज के बाद अप। तो ये ऊपर नीचे हो गया स्ट्रेट और विथ आंखों को झपकते हुए, एंड देन लेफ्ट राइट
लेफ्ट, आंख झपकते हुए राइट, आंख झपकते हुए लेफ्ट राइट, 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 स्ट्रेट। एंड देन लास्ट है सर्कुलर में। तो मैक्सिमम चीजें हमारी बॉडी की लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे एंड सर्कुलर मूवमेंट देती है। लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे एंड सर्कुलर मूवमेंट देती है। तो जितनी भी मसल्स है जहाँ पे मूवमेंट है, तो ऐसी व्यवस्था की गई है मैक्सिमम मसल्स के साथ कि वो आपको ऐसे सारे मूवमेंट्स दे, और उसी सारे मूवमेंट्स को अभ्यास में लाना, ताकि उसमें कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन और लचीलापन बरकरार रहे। जितना ज़्यादा लचीलापन उतनी ज़्यादा स्वस्थता। तो फिर अभी हम सर्कुलर में घुमाएंगे। हर एक प्राणायाम में, हर एक आसन में, हर एक व्यायाम में कोशिश करेंगे जिस भी मुद्रा में आप रहें, अगर संभव है वो मुद्रा में आपका स्पाइन सीधा रहे, गला सीधा रहे, तो हमें उसे सीधी रखनी है। तो कर लीजिए, बैठे बैठे करनी है, कर लीजिए, जल्दी बैठिए और कर लीजिए। ये रही आँख की सर्कुलेशन। ये 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 एंड क्लोज। आंखों को थोड़ा देर बंद कर लें। अगर आंखों पे चश्मा पहन रहे हैं तो ये एक्सरसाइज आपने 10 मिनट करनी है, 10 मिनट करनी है। धीरे धीरे चश्मा उतर जाएगा। और एक छोटा सा और एक अभ्यास बताता हूं मैं। वो अभ्यास है अपने जस्ट सर के पीछे, आंखों के जस्ट पीछे आप लेके जाएंगे अपने अंगूठों को, और फिर आंखों को आप लेफ्ट राइट कीजिएगा। तो पीछे जो नर्व्स है, जो आंखों में सप्लाई करती है, जो मेन नर्व्स है, वो नर्व मूव होगा। अगर आप लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट मूव होगा, राइट करेंगे तो राइट मूव होगा। आपके आंखों के पीछे का नर्व, उस नर्व को आइडेंटिफाई करना है, आपकी उस नाड़ी को पकड़नी है, और आप देख लीजिए मूवमेंट के साथ वो कौन सा नाड़ी है जो मूव हो रहा है, और उस नाड़ी को सर्कुलर वाइज में इस तरीके से या इस तरीके से आपने मसाज देनी है। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आँख, नाक, कान और मुंह, इसकी स्वस्थता। लोग जब व्यायाम की बात करते हैं तो मैक्सिमम बॉडी के हरासमेंट की बात करते हैं। जितना आप बॉडी को थकाएंगे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा, ऐसा हमारी मानसिकता है कि शरीर को बहुत दौड़ाओ, उसको धुपाओ। शायद वो भी स्वस्थता दे सकता है, लेकिन ये पोर्शन के ऊपर की जो पार्ट है, इसके ऊपर हमें कम से कम 2 से 5 मिनट लगाना चाहिए। 1 मिनट कान के लिए, 1 मिनट अपने आँखों के लिए, 1 से 2 मिनट कान के लिए, 1 से 2 मिनट अपने आँखों के लिए, 1 से 2 मिनट मुंह के लिए। तो मुंह का पहला एक्सरसाइज तो हमने अभ्यास में लाया, वो था 1 बंद करना। दूसरा अभ्यास है बंद करना दांतों का। मुंह के अंदर एक गेट है, तो जितने अच्छे हमारे दांत होंगे उतनी अच्छी हमारी आंत होगी। तो दांतों का रिलेशनशिप आंतों से है, दांतों का रिलेशनशिप आंखों से है, दांतों का रिलेशनशिप कान से है, दांतों का रिलेशनशिप शरीर के एक एक ऑर्गन से है। तो दांत जिसके बलिष्ठ हुए, कोई भी बलिष्ठ हुआ, उसके दांतों को चेक कीजिए, उसकी दांतें मजबूत हैं। अगर दांत मजबूत नहीं रहेंगे तो आंत भी कमजोर, आंख भी कमजोर। आपने देखा होगा दांत निकाली गई और आंख भी चली गई, इन दोनों का कनेक्शन इतना स्ट्रांग है। तो हम दांतों के लिए कौन सा एक्सरसाइज करते हैं? दांतों को मजबूत बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हमने क्या कोई सीखा? क्या किसी ने सिखाया? तो दांतों के लिए एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, दांत अपने आप को मजबूत कर लें। अगर हम बीच बीच में या पॉसिबली मीठा, दांतों का दुश्मन है मीठा, कोई भी मीठा दांतों को खराब करता है। बच्चों के दांत देखिए, चॉकलेट के कारण अंदर से वो लूज हो गए, वो सड़ रहे हैं,
तो मीठा का ज़्यादा सेवन दांतों के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस। तो भोजन एक बहुत दूसरी बात है। तो भोजन यानी पोषण का सही होना स्वास्थ्य के लिए नितांत और बहुत इम्पॉर्टेंट जरूरी भी है, और उसके बिना स्वास्थ्य संभव हो ऐसा प्रतीत भी नहीं होता। पर उसके साथ साथ जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी हमने करनी है। तो दूसरी एक्टिविटी करनी है अपनी बीच की उंगली से। जितनी भी मसाज हम थेरेपी के रूप में मसाज करेंगे तो उसमें बीच का उंगली का उपयोग करनी है। ये आकाश तत्व है, स्पेस का तत्व है। स्पेस जो है ना स्थिरता लाता है, स्पेस के बिना स्थिरता संभव नहीं है। तो ये आकाश तत्व को हम उपयोग में लाएंगे। आकाश के नीचे ये पृथ्वी, ये जल, ये वायु तत्व है। ये अगर कहीं पे मूवमेंट बढ़ानी है, कहीं पे भी मूवमेंट बढ़ानी हो, कहीं पे भी गर्मी लानी हो, तो ये उंगली का उपयोग कीजिए, वो मूवमेंट बढ़ा देगा। आप किसी को बताओ, देखो मूवमेंट बढ़ जाएगी उसकी। इसके अंदर इतनी ताकत है कि वो आपको कुछ भी करा सकता है, आपके अंदर की अग्नि को जला सकता है। सो ये स्पेस की ताकत है जो स्थिरता का प्रतीक है, तो स्थिरता लेके आएगा। तो अपने इसी उंगली से अपने दांतों को अंदर से हर दिन मसाज करनी है, दांतों को और मसूड़ों को। दांतों के स्वास्थ्य का मतलब डायरेक्ट मतलब है मसूड़ों का स्वास्थ्य। और मसूड़ों, आप दांतों के लिए तो पेस्ट लाते हो, दांतों के लिए तो ब्रिस्टल वाले ब्रश लाते हो, मसूड़ों के लिए क्या किया? जिसके मसूड़े स्वस्थ नहीं होंगे उनके दांत स्वस्थ हो ही नहीं सकते। तो दांतों को ब्रश करने के बजाय अपने हाथों से उसका मसाज करें। मसाज सर्कुलेशन को बढ़ाता है। ब्रश तो बहुत ही टेम्पररी काम हो गया। ब्रशिंग का कोई रोल नहीं, कोई यूज नहीं, कुछ भी नहीं, वो सिर्फ मन की संतुष्टि है। ये बिल्कुल उस तरीके से कि जैसे हमने पानी देख लिया, हमने गंगा जी को देख लिया और मन की संतुष्टि हो गई कि गंगा स्नान हो गया। तो ये संतुष्टि की बात है, हमने एक्सरसाइज करनी है। और दूसरी जो काम करनी है ये इसलिए क्योंकि हम हार्ड चीज़ें खा नहीं रहे, तो हमें दांतों को चबानी है। पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर मिडिल, लेफ्ट राइट मिडिल। तो इस तरीके से लेफ्ट साइड का पूरा दांत दबाएंगे और दबा के रखेंगे अगले 2-3 सेकंड के लिए। अगर आप दांत दबाएंगे तो आप देखेंगे आपके सर के ऊपर भी सेंसेशंस होंगे, आपके स्पाइन के ऊपर भी सेंसेशंस होंगे। तो स्पाइन को सीधा रख करके दांतों को दबाएं। अनुभव की दुनिया में जाएं, अनुभव से बढ़िया कुछ भी नहीं। आपके पूरे शरीर की दर्द गैस रिलीज होने लगेगी। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट सेंटर। तो लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट सेंटर। और थोड़ा रिलैक्स होकर के फील कीजिए। अभी आपका ये पोर्शन, अभी हमने गला किया ही नहीं। अगर ऊपर के पोर्शन को हल्का महसूस कराना है तो गले का अभ्यास, गले का मूवमेंट ये जरूरी है। लेकिन अभी सिर्फ आपने अपने कान का किया, फिर आँख का किया, फिर मुंह का किया, फिर दांत का किया, और सबसे इम्पॉर्टेंट अब बच गई वो है नाक की। नाक का अभ्यास, नाक को कैसे हम बेहतर रखें, नाक की सेंसिटिविटी को कैसे कायम रखें, अपने एलर्जीज़ को कैसे कम करें। साइनोसाइटिस से लेकर के जितनी भी अंदर की इन्फ्लेमेशन है, नाक का ब्लॉकेज है, जल्दी जल्दी सर्दी खांसी ऐसी चीज़ें होती है, छींकें आती है, उसको कैसे सॉल्व करें। उसके लिए नाक की कैपेसिटी को इम्प्रूव करनी है और नाक को भी मसाज देने की ज़रूरत है। नाक को भी हमें अभ्यास करानी है, उसके मसल्स को मूवमेंट देना है। तो नाक के मसल्स को मूवमेंट देने के लिए नाक को पकड़ेंगे और इस तरीके से मूव करेंगे। सबसे पहले तो लेफ्ट राइट, तो सांस को आप ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं और मूवमेंट देनी है लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट। और साथ में नाक को नीचे की ओर भी दबाना है। ये मसल्स को थोड़ा सा आप प्रेस करें। और 4th नंबर आपने ऊपर की ओर खींचनी है।
तो आपने लेफ्ट घुमाया, राइट, नीचे और ऊपर, लेफ्ट राइट नीचे ऊपर, लेफ्ट राइट नीचे ऊपर। हैंड थोड़ा रिलैक्स। और नेक्स्ट जो काम है ये रात में करनी है आपने सोने के पहले। किसी भी तेल को, सरसों के तेल को लेकर के अपने इस उंगली से या मोटी उंगली से या इस उंगली से, सबसे बेहतर इस उंगली से, या आपको काम ना आए तो छोटी उंगली से। छोटी उंगली अगर आपकी ज़्यादा मोटी है सारी उंगलियां तो छोटी उंगली से ऑयल डालेंगे, ऑयल लेंगे, ऑयल डाल करके नोज में डालनी है। अपना नाखून देख लीजिएगा, नाखून बड़ा ना हो, नाखून बिल्कुल भी सॉफ्ट किया हुआ हो, और नाक को इस तरीके से मसाज करनी है, इस तरीके से घुमा के नोज को मसाज करनी है। ये हर तरीके के एलर्जी के लिए काम करेगा, एलर्जी को ठीक करेगा। और फिर दूसरी, तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 4-5 टाइम्स। इसमें ऑयल लगाएंगे, ऑयल को एक नाक में डाल के थोड़ा सा खींच भी सकते हैं, 2-4 बूंद नाक में ऑयल भी डाल सकते हैं। इस एरिया में जितना ज़्यादा म्यूकस, कफ और म्यूकस का मतलब है शरीर के लिए विजातीय द्रव्य, जो शरीर को सपोर्ट ना करे, ऐसी लिक्विड अगर इस एरिया में जमा है तो सर को भारी रखेगी, डिसीजनिंग की पावर को, कंसंट्रेशन की पावर को, समझ को, अंडरस्टैंडिंग को अवरुद्ध करेगी। आपके और हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं रहेगी। तो पूरी क्लैरिटी के लिए यहाँ पे फंक्शंस जो है ना वो साफ होना चाहिए, पूरी स्पष्टता के साथ होनी चाहिए, और इसके लिए इस एरिया को हम एक्टिवेट करेंगे। तो ये बैठे बैठे की जा सकती है। 1-2 और अभ्यास है, और उसमें एक है सूत्र नेति। तो प्राकृतिक चिकित्सा की ये पार्ट है जहाँ पे एक कैथेडर, एक धागा, सूत्र नेति का मतलब है सूत्र और नेति। तो सूत्र नेति या तो नेति क्रिया जिसको हम बोल सकते हैं, नेति क्रिया का भी मैं आपको अभ्यास बताऊंगा, बहुत ध्यान से, सटल, लेकिन नेत्र को ठीक करने के लिए, ज्योति को ठीक करने के लिए, नाक को ठीक करने के लिए, आंत को ठीक करने के लिए, इस पूरे एरिया को एक्टिवेट करने के लिए, सरदर्द से लेकर के जितनी भी तरीके की मेंटल इम्बैलेंसेस है, कान के इम्बैलेंसेस हैं, आँख के इम्बैलेंसेस हैं, नाक के इम्बैलेंसेस हैं, ये सब को ठीक करने के लिए नेति क्रिया, सूत्र नेति या तो नेति क्रिया इम्पॉर्टेंट है। तो वो 2 से 5 मिनट का अभ्यास है, और ये हर अवस्था में हर कोई कर सकता है, एक बच्चे से लेकर के बूढ़े तक की जा सकती है। और आप इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद जो लाभ नहीं होती है, खास रूप से शारीरिक, मानसिक प्रॉब्लम्स में, या माइंड से रिलेटेड, नाक, आँख, कान, मुंह ऐसे रिलेटेड, मानसिक अवस्थाओं से रिलेटेड, मेंटल पीस से रिलेटेड, उन सब को आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से, विदाउट कोई साइड इफ़ेक्ट, अगर हम ठीक ढंग से गाइडेंस में करें तो साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साइड इफ़ेक्ट ऐसे भी नहीं है, हमारे सेंसेशन सिर्फ बढ़ते हैं। तो एक अच्छे ढंग से करें और क्वांटिटी में करें, एक लिमिट क्वांटिटी में करें, 1 से 2 मिनट। नोज से इधर से हमने डालनी होती है। नाक का कनेक्शन सिर्फ नाक तक नहीं है, नाक का कनेक्शन वो कान, नाक, आँख, सारे के सारे जो सेंसिटिव नसें हैं, नर्व्स हैं, वो सब के सब अंदर बहुत एक दूसरे के नज़दीक हैं। तो जब हम सूत्र को इधर से डाल के और मुंह से निकालते हैं, एक तो हम इधर से डाल के दूसरे नाक से निकाल सकते हैं, और एक इधर से डाल के मुंह से निकालते हैं। तो नाक और मुंह के बीच में ये एक रेचन की जाती है, इस नोज से और दोनों नोज से, ये सूत्र नेति होती है। तो नेति की क्रिया भी सीखेंगे, और ये बहुत पावरफुल है इस पोर्शन के लिए। सो हमने अभ्यास ऐसे सीखने हैं जो आसानी से हो सके, जो घर में हो सके, अपने आप को दवाओं से दूर रखने के लिए हो सके, और अगर दवाएं ले रहे हैं तो उन दवाओं की ज़रूरत ना हो उसके लिए हो सके। तो ये सारे के सारे जो अभ्यास बताए,
ये बीमारी को ठीक करने में भी हेल्प करेंगे और साथ में कोई तकलीफ ना हो उसके लिए भी ये काम करेंगे। सो ये रहा कुछ आज कान, आँख, नाक, मुंह और दांत, ये हमने सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनपुट के जो अंग हैं हमारे शरीर में, यहाँ से ही सारी इनपुट्स जाती है। और अब हम 2 मिनट का या 5 मिनट्स का हम सब मिलकर करेंगे साउंड थेरेपी। साउंड थेरेपी, साउंड, हर कुछ साउंड ही है, हर कुछ वाइब्रेशन है। एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बताया कि हमारी सेल भी हर पल टूट रही है, पूरी शरीर एक एक सेल में टूट रही है। सेल की भी जो न्यूनतम अवस्था है और फिर जुट रही है, वो वाइब्रेट हो रही है। और उस वाइब्रेशन को, जो पहली साउंड है, जो चाहे वो बच्चा पहली बार जो बोलता हो या जो मूवमेंट के बिना पॉसिबल हो, उस साउंड के साथ हम अपने सर के अंदर के पोर्शन को आंदोलित करेंगे। पर उसको आंदोलित करने के पहले एक और अभ्यास जो सर के लिए है, और वो है सर की मसाज थेरेपी, सर की घर्षण थेरेपी, सर की एक और मूवमेंट। अभी तक हमने गले तक पहुंचे ही नहीं, सिर्फ ऊपर के पोर्शन को हम कैसे बैठे बैठे बेड पे कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को भी फॉरवर्ड करें, जिनको आँख, नाक, कान, मुंह, दांत का प्रॉब्लम है, उन सब के लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद हो सकता है। आप सब लोग 10-10 लोगों को इसे फॉरवर्ड करें, वो काम आपका, ये काम करेगा, फ़ायदा करेगा, उसकी पूरी गारंटी मेरी, लेकिन फॉरवर्ड करने की गारंटी आपकी। तो ये जिम्मेदारी आपकी, गारंटी आपकी नहीं, जिम्मेदारी आपकी। तो जिम्मेदारी निभाएं, इसे फॉरवर्ड करें, 10-10 लोगों को फॉरवर्ड करें, एक लाइक कीजिए ताकि इसका रीच बढ़े। और फिर मैं आप बताता हूँ 3 उंगलियों का मसाज जो सर के पोर्शन के लिए है। ये भी सर दर्द के लिए, माइग्रेन के लिए, जितने भी तरीके के माइंड इम्बैलेंसेज हैं, चक्कर आ रहा हो, नाउजिया लग रही हो, या ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम है, मानसिक, नींद भी नहीं आ रही हो, नींद का भी प्रॉब्लम है, ये सब में ये काम करेगा। 3 उंगलियों को ज्वाइन करनी है। ये 3 उंगलियों में एक अग्नि है, एक आकाश है और एक ये आकाश तत्व है पृथ्वी, जल और ये वायु है। तो अग्नि, वायु और आकाश, अग्नि, वायु और आकाश, ये तीनों को हम मिक्स करते हैं, ये इस तरीके से बना लेते हैं। और फिर यहाँ से शुरू करेंगे मसाज की ये क्रिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा बीच से हमने कर लिया। फिर साइड से करेंगे 2 3 4 5, 3 राउंड की ये सर्कल है। 1 2 3 3 बार घुमानी है क्लॉकवाइज, और थोड़ा सा मूव होकर आगे जाना है और फिर घुमाना है। और इस तरीके से जो बीच की जो पॉइंट है, फिर से वहाँ तक पहुँचेंगे। फिर हम साइड से करेंगे, ये रहा तीसरा, और ये रहा एक लेफ्ट राइट साइड का तीसरा। तो 1 2 3, 4th वाला हमने पहले ही कर लिया था, अब इस साइड का। ये हम खुद से भी कर सकते हैं, किसी दूसरे का भी हेल्प ले सकते हैं। अगर सर दर्द हो रहा हो, आपके कान में आवाज हो रही हो, सर दर्द हो रहा हो, चिड़चिड़ापन लग रहा हो, एंजाइटी लग रही हो, गुस्सा आ रहा हो, ध्यान नहीं लग रहा हो, मन नहीं लग रहा हो, मन व्याकुल हो, चिड़चिड़ापन हो, शक्ति केंद्रित ना हो, ये सब चीज़ों को, अग्नि, मन के अंदर व्याकुलता हो, ये सब चीज़ों को ये 3 उंगलियों की ये ट्रिपल मसाज हेल्प करेगी। और उसके बाद फिर आपको ये उंगली लेकर के यहाँ पे सर्कुलर में घुमानी है। मिडिल फिंगर, जो भी थेरेपी में हम मिडिल फिंगर यूज़ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये रहा माइंड,
ये पूरा का पूरा आयोडेक्स से ज़्यादा काम करेगा, मूव से ज़्यादा काम करेगा, किसी भी तरीके के बाम से ज़्यादा काम करेगा। और ये रही आपकी लास्ट की अभ्यास। तो योग थेरेपी में हम थेरेपेटिक यूज़ करते हैं, मुंडी को थोड़ा हम घुमा सकते हैं, और जब हमने पूरे इस तरीके से मसाज को करते हुए अपने ही गले को पीछे से पकड़नी है और सर को स्ट्रेट करेंगे। और कुछ पल के लिए आंख बंद करके, आईज क्लोज करके विशुद्धता का अनुभव करेंगे, बिल्कुल भी शांत मुद्रा का अनुभव करेंगे, अपने आप को शांत रखेंगे, अपने अंदर हो रहे हाई ब्लड फ्लो को फील करेंगे। जो हमने व्यायाम दिया अभी, जो हमने मूवमेंट दी अभी, जो हमने घर्षण दिया अभी, उससे हमारे सर के अंदर मूवमेंट बढ़ गई है, ब्लड की मूवमेंट बढ़ गई है। तो ये मूवमेंट हमें बिल्कुल शांत कर देगा। तो ये करने के बाद आपको नींद भी अच्छी आ सकती है, अगर नींद का तकलीफ है तो। अगर आपको जगना है तो भी आप इसको करने के बाद जग सकते हैं। तो ये बहुआयामी है, ये दोनों रूप से काम करता है। ये आपको जगाने के लिए भी हेल्प कर सकता है, आपके अंदर ताजगी ला सकता है। और नींद नहीं आ रही है उसका कारण होता है कि थका हुआ है ब्लड, उसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत है, वो एनर्जी रुकी हुई है, तो उसे भी ठीक कर सकता है। थके हुए हैं तो थकावट को दूर कर देगा और बिल्कुल माइंड को शांत कर देगा। आपकी चिड़चिड़ापन, आपका सारा का सारा जो माइंड में इम्बैलेंसेज है उसे ठीक करेगा। तो कल हम समझेंगे गले का अभ्यास, और साथ में हम समझेंगे एक ऐसा अभ्यास, एक ऐसा मूवमेंट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई भी मूवमेंट नहीं है। तो कल के लिए रेडी रहिएगा। और कल की जो मूवमेंट है वो है स्पाइन की मूवमेंट, गले और स्पाइन की मूवमेंट। ये भी हम बैठे बैठे कर सकते हैं, सोए अवस्था में कर सकते हैं, खड़े अवस्था में कर सकते हैं। हर एक जो चीज़ें हम सीख रहे हैं, ये कैसी भी आपकी स्वास्थ्य की अवस्था हो, आप वहाँ पे करेंगे, क्योंकि ये थेरेपेटिक योगा है, ये थेरेपी के रूप में यूज़ होने वाला है। तो इसमें कोई ज़्यादा मसल गेन हमारा मकसद नहीं है, हम ज़्यादा एनर्जी लॉस नहीं करेंगे। हम एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ जो रुकी हुई एनर्जी है उसको संचालित करने की विधियों को सीखेंगे। और जब हम पूरी तरह ठीक हो जाएंगे तो फिर हम सीखेंगे कलेबाजियों वाली हार्ड, जिसको हम बोलते हैं थकाने वाली, पसीने निकालने वाली वो योगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, आप अभ्यासरत रहें, यही मेरी कामना और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना। इस भाव के साथ जिसने मेरे अंदर से बोला और जिसने आपके अंदर से सुना, उस दिष्टा स्वरूप परमपिता परमेश्वर को मैं अपना वंदन अर्पण करता हूँ। वो मेरा वंदन स्वीकार करें। अस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अपने अंदर परम शांति, परम सुख और परम आनंद को अनुभव करें और इसी के साथ पूरे दिन को जिएं। इसी की उत्पत्ति हो हमारे मन मस्तिष्क में। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है।